यस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग क्लास 12 की फिज़िक्स का ये फर्स्ट चैप्टर जो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आज आपका पहला लेक्चर है इस चैप्टर का। ठीक है, ये आपका बहुत ही लेंदी चैप्टर है। ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर है, बट कोशिश करेंगे इसको छोटे छोटे लेक्चर्स में, बहुत कम छोटे छोटे लेक्चर्स में इसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हुआ आपका कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना एक्चुअली डील करता है ना चार्ज एंटिटीज़ से। ठीक है, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल चार्जेस है उसके साथ डील करता है। ठीक है, और वो चार्जेस आपका कैसे होना चाहिए, वो चार्जेस आपका स्टैटिक है। स्टैटिक का क्या मतलब हुआ, इन रेस्ट हो, इन क्या हो आपका रेस्ट हो। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं मूविंग, ओके, मूविंग भी हो सकता है बट मूविंग स्लोली, ठीक है, मूविंग स्लोली विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का क्या मतलब हुआ, चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो भी है आपका। ठीक है, और स्टैटिक का क्या मतलब हुआ आपका, यहाँ पे ये हुआ आपका रेस्ट। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, जो भी चार्जेस है, ऐसा चार्जेस जो कि रेस्ट में है या फिर आपका बहुत स्लोली मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरिजन में जो बहुत स्लोली मूव कर रहा है। ठीक है, उसी के साथ डील करता है ये क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टर्म जो निकल करके अपने पास आया वो क्या हुआ आपका, इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या हुआ आपका। ठीक है, तो इसका सबसे आपका एक बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि ये एक आपका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आपका क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ये आपका क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मास, क्या है ये, अपार्ट फ्रॉम मास। जैसे कि मास किसी भी बॉडी का जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है ना, वैसे ही ये भी आपका एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, अपार्ट फ्रॉम मास। ठीक है, एसोसिएटेड, जो कि आपका किस चीज़ से एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड ओके विथ अट्रैक्शन एसोसिएटेड विथ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ड्यूरिंग म्यूचुअल इंटरैक्शन। ठीक है, ये एक इसका एक बेसिक आपका क्या है, डेफिनेशन। ठीक है, ये क्या आपका एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि अपार्ट फ्रॉम मास, जो कि आपका मास से थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। एसोसिएटेड, ठीक है, एसोसिएटेड किस चीज़ में ये एसोसिएटेड होता है, विथ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, किस चीज़ में ये आपका इन्वॉल्व होता है, ये आपका अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन में इंटरेक्ट होता है ड्यूरिंग म्यूचुअल इंटरेक्शन। मतलब कि दो बॉडी रखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम मास उनके बीच में, उनके बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मास। जैसे कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन अपन बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है अपना और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में आपका ना मतलब कि चार्ज के साथ साथ मास भी होता है। इलेक्ट्रॉन पे आपका एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज के साथ साथ क्या होगा, मास भी होगा। इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, चार्ज और मास का रिलेशन। तो इसके बीच में जैसे कि मान लो ये हमारा ऐसे डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बीच में जो हमारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो लगता है, जो हमारा Fg लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दोनों पे आपका सेम लगेगा। ठीक है, वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है उसका वैल्यू करीब कितना होता है, 10⁻⁻67 न्यूटन होता है, 10⁻⁻67 न्यूटन होता है। ठीक है, और यहीं पे बात करें अगर दो चार्ज हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो आपका ऊपर वाला फोर्स जो ग्रेविटेशन फोर्स जो लग रहा है, ये आपका किसके कारण, इसके मास के कारण लग रहा है। इस पर आपका जो भी आपका मास होगा इस पर, उसके कारण लग रहा है। ठीक है, बट इलेक्ट्रिकल चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा आपका, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, जो भी कह सकते हो। तो ये आपका रिपल्सन होगा, ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल। प्रोटॉन होता है तो फिर अट्रैक्ट करता, ठीक है, ये क्या करेगा आपका, रिपल्सन करेगा, ये क्या करेगा आपका, रिपल्सन करेगा, ठीक है। और ये रिपल्सन का वैल्यू क्या होगा, Fe जो होता है वो करीब करीब होता है 10⁻⁻41 न्यूटन के रेंज में, 41 न्यूटन के रेंज में होता है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ ये, और ये आपका क्या हुआ आपका, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, ठीक है। अब देखो कोई भी जो हमारा जो चार्ज है ना, ठीक है, एक कंडीशन याद रखो हमेशा, ठीक है, एक कंडीशन हमेशा याद रखो, कोई भी जो हमारा चार्ज है, ठीक है, चार्ज विदाउट मास, चार्ज विदाउट मास ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट मास विदाउट चार्ज ये पॉसिबल है, ठीक है। कोई भी ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी मास है और बोल रहा है इस पर चार्ज नहीं है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है, ये आपका एक पॉसिबल कंडीशन है। हो सकता है ऐसा कि उस पर चार्ज नहीं हो या फिर न्यूट्रल हो, ठीक है, दोनों चार्ज मिला करके ज़ीरो हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी चार्ज है उसका मास नहीं हो, ठीक है, ये आपका क्या है, नॉट पॉसिबल कंडीशन है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चार्ज की बात आई है, तो चार्ज आपका दो टाइप का होगा, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज होता है आपका, 2 टाइप्स पता होगा सब लोगों को, ठीक है। अभी हम लोग बोलते हैं इसको ए टाइप पहले को, और दूसरे वाले को बोलते हैं क्या, बी टाइप, ठीक है। ए टाइप होगा क्या आपका, पॉजिटिव चार्जेस, जितना भी तरह का पॉजिटिव चार्ज है वो आपका ए टाइप, और जितना भी तरह का आपका क्या है, नेगेटिव चार्जेस है, वो क्या हो गया आपका, बी टाइप हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, अभी हम लोग ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो इसका नाम है, पहले तो उस पर डिस्कस किया हमने, ठीक है। इलेक्ट्रो क्या हुआ आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ठीक है। और स्टैटिक का क्या मतलब हुआ, जो भी रेस्ट में रहे या फिर बहुत स्लोली मूव कर रहा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो उस तरीके का जितना भी आपका जो डील करेगा, उस तरह की कंडीशंस थे, वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज आपका एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मास के अलावा, ठीक है, जो आपका क्या करेगा, म्यूचुअल इंटरेक्शन करेगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन करेगा ड्यूरिंग म्यूचुअल इंटरेक्शन, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मास के अलावा, ठीक है। वहाँ पे मास को अगर भूल जाएं तो हमारा जो इंटरेक्शन का जो एक जो रिस्पॉन्सिबल जो अट्रैक्शन या रिपल्सन के लिए होगा ड्यूरिंग म्यूचुअल इंटरेक्शन, वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन हमने लिया, इस पर जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स होगा ड्यू टू इसका मास, ठीक है, मास के कारण जो ग्रेविटेशन यहाँ पे आपका फोर्स बनेगा, वो आपका उसका वैल्यू आता है करीब करीब आपका 10⁻⁻67 न्यूटन, ठीक है। और वहीं पे आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन के बीच, रिपल्सिव फोर्स होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका 10⁻⁻41 न्यूटन होगा, यहाँ गलत है एक, ठीक है, 10⁻⁻41 न्यूटन का होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अभी आपको मैंने बताया कि चार्ज विदाउट मास ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चार्ज विदाउट मास, कोई भी चार्ज होगा उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैंने बात बताया कि आपको कि मास विदाउट चार्ज ये आपका पॉसिबल कंडीशन है, हो सकता है कोई मास हो उस पर चार्ज नहीं हो, ठीक है, या फिर चार्ज न्यूट्रल हो, पॉजिटिव निगेटिव मिला करके आपका रिजल्टेंट चार्ज 0 हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। 2 टाइप का आपका चार्ज है, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज ए टाइप, एक आपका क्या होता है नेगेटिव चार्ज बी टाइप, ठीक है। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक। मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है इस टॉपिक पे, ये आपका पहला लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैट का, ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।